फाइनली आज वो दिन आ गया है। बहुत ज़्यादा मेहनत की हम लोग यहाँ पहुँचने के लिए, बहुत ज़्यादा। प्रयागराज जाने के लिए बहुत ही दूर दूर से लोग आए हुए थे। ज़्यादा सुबह के 3 बजे इतने ज़्यादा भीड़ आप लोगों को देखने को मिल रही है यहाँ पे। संगम की ओर चल पड़े स्नान करने के लिए। बहुत ही ब्लेस फील कर रही हूँ, धन्य हो गई मैं तो यहाँ आकर। ऐसा लग रहा था कि मैं जन्नत छोड़कर जा रही हूँ वापस। त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है और मोक्ष की मार्ग खुलती है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं जा रही हूँ प्रयागराज अपने पूरे फैमिली के साथ। एंड इतने दिनों के बाद इसलिए क्योंकि मेरे फैमिली में सभी को कुछ ना कुछ काम था इतने दिन से। फाइनली अब सभी लोग फ्री हो गए तो अब हम लोग जाएंगे। और मैं तो बहुत दिन से देख रही थी यूट्यूब पे, इंस्टा पे स्क्रॉल कर रही थी, सभी लोग प्रयागराज जा रहे हैं तो मेरा भी बहुत मन था। मैं बहुत दिन से इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। फाइनली आज वो दिन आ गया है। आज मैं जाऊँगी अपने पूरे फैमिली के साथ प्रयागराज। और क्या क्या होता है, कौन कौन जा रहे हैं साथ में, आपको आगे सब कुछ देखने को मिलेगी। तो इसी तरह व्लॉग में बने रहना। अभी मैं घर की पूजा कर ली, आप लोग देख रहे तिलक वगैरह सब कुछ लगा ली हूँ। तो अब मैं कार में बैठूंगी, फिर ब्लॉग को रिस्टार्ट करते हैं। ओके। आज है 14 फरवरी और हमारे साथ जा रहे हैं नाना नानी। तो मैं तो कल ही बुलवा ली थी नाना नानी को प्रयागराज जाने के लिए। हमारे नाना जी को बाहर का खाना पसंद नहीं है, इसलिए हम लोग घर से बर्तन मसाले एंड छोटा सा गैस चूल्हा कार में ही कैरी कर लिए, क्योंकि हमारे कार में बहुत सारे स्पेस है तो सब कुछ एडजस्ट हो जाती है। गाइज, अब मैं निकल चुकी हूँ प्रयागराज के लिए अपनी फैमिली के साथ। और ये देखो सभी लोग जा रहे हैं हमारे साथ। मेरे पापा, मम्मी, नानी, मामा, पीछे भैया, सभी लोग जा रहे हैं। तो मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ वहाँ पहुँच जाने के लिए। तो चलो आप लोगों को साथ में लेकर चलते हैं। गाइस, हमारे झारखंड से प्रयागराज की दूरी लगभग 600 किलोमीटर दूर है, यानी कि 12 आवर 30 मिनट्स तक हम लोग को लगातार ट्रैवल करना होगा कार में, तब जाकर हम लोग पहुँचेंगे। रास्ते में बहुत सारे ट्रक्स के पीछे मैं देखी लिखा हुआ था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ऐसा भेदभाव क्यों? मतलब जिन्हें फ्रीडम नहीं देना चाहिए उन्हें इतना फ्रीडम दिया गया है कि हम जैसे लड़कियों को जल्दी बाहर निकलने नहीं मिलता है, बिल्कुल भी फ्रीडम नहीं मिलता है कहीं जाने का। यहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट को चेंज करके लिखना चाहिए बेटा बचाओ बेटा पढ़ाओ। ये सही स्टेटमेंट है। आपका क्या कहना है इस पर मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना। बहुत देरों के बाद हम लोग एक जगह रुके हैं। हम लोगों के भूख लगा हुआ था, इसलिए हम लोग कुछ खाने के लिए यहाँ पे ठहरे हैं। ये देखो मेरा आंचल फंस गया। छोड़ो, फंस गया। 1 hour later. मुझे देखकर लगेगा ही नहीं कि मैं कुछ नहीं घर से खा के आई हूँ, बट सच में मैं कुछ भी नहीं घर से खा के आई थी। बाकी सभी लोग खा के आए थे, क्योंकि जब भी मैं लॉन्ग ड्राइव पे जाती हूँ ना तो मुझे कुछ खाने का मन नहीं करता है, बट सिर्फ फ्रूट्स खाती हूँ और कुछ नहीं। चलो, नानी आई है बहुत दिन के बाद हमारे यहाँ। तो हम लोग यहाँ पे कुछ खाने के लिए, भूख लग गया है इसलिए हम लोग आए हैं। यहाँ पे कार पार्क पार्किंग में लगा हुआ है। वैसे तो मेरी कोई फ्रेंड नहीं है जो मैं अपने फ्रेंड के साथ इधर उधर घूमूंगी। मैं एकदम सिंगल हूँ और आप मुझे देख कर भी पहचान सकते हो कि मैं कितनी ज़्यादा फैमिलियर हूँ, एकदम फैमिली के बीच में रहने वाली और अपनी फैमिली की लाडली हूँ। और इसीलिए मैं अपने फैमिली को ही फ्रेंड समझती हूँ। तो गाइज, आप लोगों को तो पता है कि इंडियन मॉम्स कितनी प्यारी होती है। अगर कहीं जाने की बारी आती है ना तो पहले से ही सोच कर रखती है कि क्या क्या लेकर जाना है, क्या पैक करना है। गाइस, मेरी मम्मी 2 दिन पहले से ही स्नैक वगैरह बनाकर रख ली थी और मॉर्निंग में भुजिया रोटी बनाकर पैक कर ली थी। मैं मॉर्निंग से कुछ नहीं खा कर आई थी, इसलिए मेरी मॉम बोल रही थी कि तुम खा लो थोड़ा सा रोटी भुजिया, वरना तुम्हें चक्कर आने लगेगी भूख के कारण। बट जैसे ही मैं खाना स्टार्ट की ना तो अंदर से जो भी वीकनेस लग रहा था वो ख़त्म हो गया और अच्छा भी लग रहा था। रोटी भुजिया बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी हवा चल रही थी, यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा था। एंड थैंक गॉड कि मैं मम्मी का बात सुनी और खाना स्टार्ट की। ये प्लेस देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई विलेज में आकर हम लोग रुके हैं। और यहाँ पे एक झोपड़ी थी बहुत ही छोटी सी, और यहाँ पे गांव का रास्ता भी था अंदर जाने का। और इसी रास्ते से कुछ लोग आ रहे थे जो पैरों में कुछ भी नहीं था और मतलब इतना ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, अपने सर पर इतना भारी बोझ उठाकर। इन्हें हर दिन इतना स्ट्रगल करना पड़ता है अपने घर के चूल्हे जलाने के लिए। इससे पता चलता है कि हमारे भारत में आज भी कितने ज़्यादा पॉवर्टी भरी हुई है। इसे ख़त्म करने के लिए हमें और हमारी सरकार को सब कुछ इन्हें प्रोवाइड करना चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, इन्हें एजुकेशन प्रोवाइड करना चाहिए जिससे इनकी पॉवर्टी जल्दी से जल्दी ख़त्म हो सके।
जाते समय एक स्कूल वैन में छोटा-सा बच्चा मुझे देखकर हाय बोल रहा था, तो मैं भी उसे हाय बोली, बट अफ़सोस अच्छे से कैप्चर नहीं हो पाई कैमरा में। प्रयागराज जाने के लिए बहुत ही दूर-दूर से लोग आए हुए थे, जैसे कि जम्मू एंड कश्मीर, तमिलनाडु, उड़ीसा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल, बहुत ही दूर-दूर से, जिसके कारण हमारी कार 5 मिनट चलती थी और 2 आवर्स तक रुकती थी जाम में, इतना ज़्यादा जाम थी। मैं तो बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो चुकी थी कार में बैठे-बैठे, बट अंदर से एक्साइटमेंट थी कि हम लोग जा रहे हैं वहाँ गंगा, यमुना, सरस्वती के पास, तो वो एक्साइटमेंट ख़त्म नहीं हो रही थी, इसलिए हम लोग गिव अप भी नहीं कर रहे थे। और ये धूप मेरे फेस पे आके बार-बार लग रहा था क्योंकि मैं सनस्क्रीन नहीं लगाती अपने फेस पे, इसलिए मुझे बहुत इरिटेशन हो रही थी इससे। काफ़ी ज़्यादा शाम हो चुकी थी और हम लोग को कार में बैठे-बैठे 6 से 7 आवर्स हो गई थी। हम लोग अपनी कार को पार्किंग में लगा के एक चाय के स्टॉल पे रुके क्योंकि बहुत ही ज़्यादा ठंड लग रही थी और हमारे सारे फैमिली मेम्बर्स टायर्ड हो चुके थे और मेरी तो हेडेक भी हो रही थी। तो बस, और मैं बहुत सुनी हूँ चाय के बारे में कि चाय पीने से हेडेक दूर होती है, सर्दी में चाय पीना चाहिए। तो मैं भी ट्राई की फर्स्ट टाइम और देखते हैं कैसा लगता है चाय पीने के बाद मेरी हेडेक ठीक होती है कि नहीं। तो गाइस ये जो आंटी है जो चाय बना रही है वो बहुत ही प्यारी है, उनसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। सो ये है वो आंटी। सो ये दोनों हस्बैंड वाइफ यहाँ पे 3 साल से चाय की स्टॉल खोल के रखे हैं और यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्क करते हैं और इनकी नेचर मुझे बहुत ही अच्छी लगी। ये दोनों बहुत ही प्यारे हैं। आंटी, ये कौन सी जगह है आप लोग जो ये स्टॉल खोले हो? आप बता दीजिए चंदौली लोकेशन। जिला है। चंदौली जिला जमशेदपुर जंग खाजा। सो गाइस, अगर आप झारखंड टू प्रयागराज जा रहे हो तो एक बार ये इनकी शॉप ज़रूर विज़िट करना, चंदौली ज़िला में जो कि है। और इनके हाथों की अगर आप चाय पियोगी तो वाकई में आप इनके फ़ैन हो जाओगे इनके चाय की। तो जितने प्यारे ये लोग हैं उतने ही प्यार से ये चाय भी बनाते हैं। और किसी ने सही कहा है कि चाय पीने के बाद एकदम मूड फ्रेश हो जाती है। यहाँ पे मुझे मम्मी शॉल पे शॉल लपेटे जा रही थी, मुझे नहीं लगा था कि बाहर इतनी ज़्यादा ठंड है जिसके कारण मैं स्वेटर भी नहीं लाई थी। बट अब जाकर पता चला कि इतनी ज़्यादा ठंड है और माँ तो माँ होती है, मुझे ठंड लग रही थी लेकिन एहसास मम्मी को हो रहा था। सो गाइस, अभी रात के 10:40 होने वाले हैं और अभी तक हम लोग ट्रैफिक में ही फंसे हुए हैं। सो गाइस, जैसा कि मैंने बताया था आप लोगों कि 12 घंटा में हम लोग पहुंच जाएंगे प्रयागराज, लेकिन इतना ट्रैफिक देखकर लग रहा है कि सुबह हो जाए क्योंकि अभी तक हम लोग आधा दूर भी नहीं पहुंचे। 2000 years later. सो गाइस, अभी 12 बज रही है सबकी, अभी तक हम लोग ट्रैवलिंग ही कर रहे हैं और देखो फाइनली हम लोग पहुंचने ही वाले हैं। अभी इससे आगे और जानी है, ये जो गेट देख रहे हो प्रयागराज की। सो और अभी तक मेरा सिर दर्द दे रहा है, मतलब हालत ख़राब हो चुका है। हम लोग तो फिर भी कार में बैठ कर जा रहे थे और यहाँ तो बहुत ही दूर दूर से लोग पैदल चल कर जा रहे थे प्रयागराज में स्नान करने के लिए। सो फाइनली सुबह के 3 बज गए हम लोग को वहाँ पहुँचते पहुँचते, और वहाँ का नज़ारा देखकर ऐसा लग रहा था कि चारों तरफ रोशनी ही रोशनी थी, इतना प्यारा व्यू था। और इतना ज़्यादा सुबह के 3 बजे इतना ज़्यादा भीड़ आप लोगों को देखने को मिल रही है यहाँ पे। शास्त्रों में कहा गया है कि महाकुंभ में स्नान और पूजा करने से कई गुना अधिक पुण्य की प्राप्ति होती है। इसे देवताओं और ऋषियों द्वारा भी अधिक पवित्र माना गया है। पौराणिक कथाओं में अमृत मंथन की कथा में कुंभ मेले का उल्लेख मिलता है। यह माना जाता है कि हर 144 साल में अमृत कलश से विशेष ऊर्जा या दीप पृथ्वी पर उतरती है, जिससे यह मेला अधिक पवित्र हो जाती है। और उनमें से हम सब एक ऐसे पीढ़ी हैं जिन्हें ये देखने का सौभाग्य प्राप्त मिला है। हर हर गंगे। सो गाइस, फाइनली इतने ज़्यादा सफ़र करने के बाद हम लोग पहुंच चुके हैं नैनी ब्रिज। कल सुबह 10 बजे स्टार्ट किया था और आज सुबह 3-4 बज रहा है। नैनी ब्रिज पहुंच चुके हैं इतने ज़्यादा सफ़र करने के बाद, और सच में बहुत ज़्यादा मेहनत की हम लोग यहाँ पहुँचने के लिए, बहुत ज़्यादा। और यहाँ का व्यू बहुत ही अच्छा लग रहा है, आप लोग देखो कितना प्यारा लग रहा है। ये पर सेकेंड कलर चेंज हो रही है यहाँ की। सोचो कि कार में बैठे बैठे बहुत ही ज़्यादा बोर हो चुकी थी मैं, इसलिए निकल कर बाहर और थोड़ा ऐसा एक्सप्लोर कर रही थी प्रयागराज, इधर देख रही थी, बहुत ही प्यारा प्यारा व्यूज़ था। और सुबह के करीब 3 से 4 के बीच में मैं इधर से उधर घूम रही थी और इतने सुबह तो बोटिंग बंद थी, इसलिए हम लोग सुबह होने का इंतज़ार कर रहे थे। और यहाँ आकर हमें पता चला कि पिछले 2 दिनों से बोटिंग पे बैन लगा रखी है। शायद कोई वजह रही होगी, इसलिए गवर्नमेंट ने बोटिंग पे बैन लगा के रखी हो।
A few minutes later. तो यहाँ पर लोग अपने अपने बोट पे बैठ के गवर्नमेंट के अनाउंसमेंट का इंतजार कर रहे थे। तो सुबह हो चुकी थी और हम लोग भी अपने बोट पे बैठ के संगम की ओर चल पड़े स्नान करने के लिए। हम लोग को बहुत अच्छे से पता था कि यहाँ पे बहुत जल्दी भीड़ हो जाती है, इसलिए हम लोग भी अपना बोट बुक कर लिए ताकि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी स्नान कर और मैं बहुत सुनी हूँ, देखी हूँ कि माँ गंगा के पास जाकर स्नान करने से आपके सारे पाप धुल जाते हैं। देखा जाए तो लाइफ में हर किसी से गलतियाँ होती है, यहाँ तो भगवान जी से भी गलतियाँ हुई है, हम तो खैर सिर्फ मनुष्य हैं। और ऐसी मान्यता है कि त्रिवेणी संगम में जाकर स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है और मोक्ष की मार्ग खुलती है। लेकिन असली पवित्रता तो हमारे मन और कर्मों की शुद्धि में होती है। पाप मन करता है, शरीर नहीं, और माँ गंगा सिर्फ शरीर धोती है। इसलिए हमें अपने मन को साफ रखना चाहिए और माँ गंगा पे अटूट विश्वास रखना चाहिए। बचपन से ही मुझे अपना काम बहुत ही पसंद है। आई लव एक्टिंग एंड डांसिंग गाइस। अगर आप लोगों का सपोर्ट रहेगा ना एक दिन मैं भी अपना गोल ज़रूर अचीव कर पाऊंगी। मैं मानती हूँ कि मेरे वीडियोस में कपड़े छोटे हो जाते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि मैं गलत हूँ। मैं कैसी हूँ मेरे भगवान जी को बहुत ही अच्छे से पता है। गंगा स्नान करने के बाद बहुत ही जल्दी हम लोग बोट पे बैठे, क्योंकि बोट एक जगह ज़्यादा देर तक नहीं रुक सकती थी, इसलिए हम लोग बोट पे जल्दी रेडी हुए। मैं तो बोट पे ही बिंदी ईयर रिंग लगाई और रेडी हुई, क्योंकि हम लोग को पूजा भी करना था। संगम में स्नान करने के बाद मैं बहुत ही ब्लेस फील कर रही हूँ, धन्य हो गई मैं तो यहाँ आकर। और मैं सभी से कहना चाहूँगी जो अभी तक नहीं आए हैं और जो आए हैं वो बहुत ही भाग्यशाली, और जो नहीं आए हैं वो आओ और माँ गंगा का आशीर्वाद पाओ, मैं उनसे यही कहना चाहूँगी। ऐसा भी कहा गया है कि महाकुंभ में साधु संत को देखना बहुत ही शुभ माना गया है। तो मैं पूजा कर रही थी तो इन्हें देखी और इन्हें देखकर मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और जब मैं वापस लौट रही थी ना तो मैं सोच रही थी कि थोड़ा देर और रह जाती तो कितना अच्छा होता। ऐसा लग रहा था कि मैं जन्नत छोड़कर जा रही हूँ वापस। पक्षियों को खिलाने के लिए जब मेरे पास कुछ भी नहीं था तो बहुत सारी पक्षियाँ मेरे पास आ रही थी, और जब मेरे पास खिलाने के लिए बहुत कुछ थी तो एक भी पक्षियाँ नहीं आ रही थी मेरे पास। सिर्फ जो संगम की तरफ जा रहे थे उन्हीं के पास जा रही थी, और जो संगम से लौट रहे थे उनके पास नहीं आ रही थी। फिर लास्ट में मैं गिव अप कर दी, मैं टायर्ड हो गई थी, इन्हें बुलाते बुलाते कोई भी नहीं आए। कोई नहीं आ रहा है गाइस, कितने देर से बैठी हूँ, आई थिंक सबका पेट भर गया। बोट्स के उतरने के बाद हम लोग कार की तरफ बढ़ने लगे, और आप लोग देख सकते हो मेरी हेयर इतना ज़्यादा फ्रीजी हो गई थी, मुझे बिल्कुल भी समय नहीं मिला हेयर कॉम करने का। तो मैं कार में बैठ के मेरी मम्मी मुझे मेरा ब्रेड्स बना दी। 3 से 4 आवर्स के बाद मुझे एक प्यारा सा लोकेशन दिखा, तो वहाँ लंच करने का समय हो रहा था, बहुत ही ज़्यादा शाम भी होने वाली थी। तो वहाँ पे रुक कर हम लोग कुछ बनाए खाने के लिए। सब कुछ हम लोग घर से ही लेके आए थे, यूपी नूडल्स, गैस, काली, सब कुछ, क्योंकि नानी को रेस्टोरेंट का बिल्कुल भी पसंद नहीं है, तो उनके लिए इतना तो करना पड़ेगा ना। मैगी खाने के बाद मेरी मम्मी चावल एंड आलू मटन की सब्जी बनाई थी, बहुत ही टेस्टी। खाना खाने के बाद हम लोग अपने नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहे हैं, और कहाँ जा रहे हैं वो तो आप लोगों को गेस करना होगा। बस मैं थोड़ा सा हिंट दूंगी, आप लोगों को कमेंट से बताना होगा कि कहाँ जा रहे हैं। होप आप लोग इस हिंट से पहचान सको कि मैं कहाँ जा रही हूँ। और जो हम लोगों का नेक्स्ट लोकेशन था ना, वहाँ पे भी प्रयागराज जितना ही ट्रैफिक लगी हुई थी। तो रात के 2 बज गए थे, इसलिए हम लोग जल्दी से एक होटल लेकर वहाँ रात भर रेस्ट किए। और आप लोग देख सकते हो कार में बैठे-बैठे मैं बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गई थी ट्रैवल करते-करते, इसलिए मैं चली गई सोने के लिए। और कल के लिए तो मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, नेक्स्ट व्लॉग के लिए। होप आप लोग भी एक्साइटेड होंगे। सो चलो मिलते हैं नेक्स्ट न्यू व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू। होप आपको ये व्लॉग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ताकि नोटिफिकेशन आ जाए आपके पास। बाय बाय, स्टे ट्यून। The next day, later.